दीपांकर ओझा जो हिंदी में डॉक्टर प्रसाद के जीवन पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। मैं महान देश भारत का एक जिम्मेदार युवा अपने राज्य असम को प्रतिनिधित्व करते हुए मैं दीपांकर ओझा आज इस मंच पर उस व्यक्ति का जिक्र करने के लिए उपस्थित हूँ जिन्होंने जन्म तो आज़ादी के रोशनी से कोसों दूर गुलामी की जंजीरों से बंधे भारत में ली थी, लेकिन अपने जीवन परिक्रमा में वे न सिर्फ आज़ादी की लड़ाई में खुद को जोड़ा बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप को समर्पित करने के साथ आज़ाद भारत की नींव, देश के आने वाले सैकड़ों पीढ़ियों के लिए श्रेष्ठ भारत का दलील, भारत का संविधान प्रस्तुत करने की महान कार्य में भी अपना योगदान दिया। मृत्यु के 59 साल बाद भी जिनका नाम हम भारतवासी गर्व से लेते हैं वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहने के बावजूद अपने वेतन का सिर्फ 50% लेते थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश का संवैधानिक प्रमुख होने के बावजूद विलासिता से कोसों दूर रहने वाले उस व्यक्तित्व का नाम था राजेंद्र प्रसाद। कोलकाता विश्वविद्यालय में कानून की डिग्री पर स्वर्ण पदक से विभूषित होने के बावजूद खुद को देश और जनगण के नाम समर्पित करने वाले महान पुरुष का नाम था राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जीरादेव नामक स्थान पर हुआ था। जब बचपन से एक प्रतिभाशाली और बुद्धिमान छात्र था, लेकिन पढ़ाई में हमेशा आगे रहने वाले राजेंद्र प्रसाद का सोच सिर्फ धन और सुविधाएं पाना नहीं था। शायद इसलिए उनके संपूर्ण जीवन परिक्रमा में हमें समर्पण की भावना का महत्व दिखाई देता है। पटना, काशी और आगरा इन 3 विश्वविद्यालयों से उन्होंने गवेषणा की और राजेंद्र प्रसाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपाधि ली। शिक्षा जीवन समाप्त करने के बाद उन्होंने वकालत को ही जनसेवा का माध्यम के तौर पर चुना, लेकिन देश के सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों और अंग्रेजी हुकूमत के भारतीय के खिलाफ अत्याचार देखकर आगे जाकर उन्हें वकालत छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलने का प्रेरणा मिला। साल 1905 में जब बंगाल विभाजन की बात आई तब पूरे देश में जागरूकता फैलने लगी। नए नए देश के स्वतंत्रता के मुद्दों से जुड़ने वाले राजेंद्र प्रसाद ने तब एक बात कही, इन दिनों का वातावरण नए जीवन और नए आकांक्षाओं से भरा हुआ था। मैं इनके प्रभावों से बच नहीं पा रहा था। उन्होंने प्रभाव की बात की, जिस प्रभाव ने एक परिवर्तन की ओर देश को ले गया, जिस प्रभाव ने एक छात्र के किताबी ज्ञानों को देश और समाज के हित के लिए इस्तेमाल करने की रास्ता दिखाई। उस प्रभाव ने ही एक साधारण लेकिन असाधारण सोच और काबिलियत रखने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंदर देशभक्ति की चिराग जलाई, जिस देशभक्ति के जज्बे के लिए हम उन्हें आज भी पूछते हैं। जब देश आजाद हुआ तब संवैधानिक तौर से एक संपूर्ण संविधान प्रस्तुत करके भारत को एक राष्ट्र पुरुष बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे देशभक्त विद्वान पर। आज जिस भारतीय संविधान पर हमें नाज है, जिस भारतीय संविधान ने आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिकों को सारे जहां से अच्छा होने का एहसास दिया है, उस संविधान पर हस्ताक्षर करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही उसे मान्यता दी है। आजादी के बाद बनी पहली सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खास कृषि विभाग में मंत्रित्व प्रदान की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत के एक ऐसा राष्ट्रपति, एक ऐसा जिम्मेदार देशभक्त जो अपनी हैसियत और काबिलियत के हिसाब से नहीं, अपने जरूरत के हिसाब से वेतन लेता था। एक ऐसा जिम्मेदार देशभक्त जो अपने निवृत्ति के बाद के समय सदाकत आश्रम में बिताई थी। 1963 के 28 फरवरी को उनका निधन हुआ। देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान भारत रत्न से विभूषित भारत का अनमोल रत्न आज भले हमारे बीच ना हो, लेकिन उनका आदर्श, मार्गदर्शन और देश के लिए समर्पण की भावना के साथ वो आज भी हम भारतीय के दिल पे जीवित है। इसी बात के साथ मैं अपना मत यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।